एक तेज रोशनी चमकती है और बेन ट्रांसफॉर्म होता है एक टॉल ब्लू जेलीफिश जैसे एलियन में, एम्फिबियन। उसकी ग्लोइंग आईज और इलेक्ट्रिक बॉडी देखते ही बनती है। अगले ही पल एम्फिबियन अपने हाथों से एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीम फायर करता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज किया गया है, किसी खास खतरे से निपटने के लिए। उसका लुक और पावर्स उसे बाकी एलियंस से पूरी तरह अलग बनाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है स्वैम्प फायर की तरफ, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ है। पेन जैसे ही ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करता है, वो मेल फंक्शन कर जाता है और उसे मिलता है एक अधूरा, बिगड़ा हुआ वर्जन। ग्रीन बॉडी तो है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब पिंक क्रोथ्स निकल आते हैं। ये ग्लिच्ड ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा फनी है, थोड़ा क्रीपी और पूरे सीन को एक मजेदार कॉमिक रिलीफ बना देता है। अब आता है असली दमदार वापसी। बेन फाइनली बनता है फुली पावर्ड स्वॉर्म फायर। वो अपने प्लांट बेस्ड और फायर पावर से मल्टीपल विलेंस को अकेले हैंडल करता है। एक्शन सीक्वेंसेस सुपर डायनामिक हैं। आग की लपटें, पंचेस और हर मूव सिनेमैटिक लगता है। सीन के एंड में हमें ग्लिम्स मिलता है एक नए एलियन का, जो अगले ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब इंट्रोड्यूस होता है पेन 10 का सबसे डेंजरस विलेन, यॉन। पहले दिखाया जाता है उसका लाइव एक्शन वर्जन, मिस्टीरियस, कैलम, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल। फिर ट्रांजिशन होता है एनिमेटेड इयॉन पर, जो दिखाता है अपनी टेरिफाइंग टाइम मैनिपुलेशन पावर्स और एनर्जी ब्लास्ट्स। वो अकेले बेन और उसके दोस्तों को ओवर पावर कर देता है। सीन्स में उसका प्रेजेंस काफी डार्क और इंटेंस है, एक सच्चे विलन की तरह। एनिमेशन और लाइव एक्शन का ब्लेंड उसे और भी आइकॉनिक बना देता है। बेन एक बार फिर ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन यॉन रेडी है। वो बेन को ट्रैप कर देता है एक टाइम स्फीयर में, जहां बेन हेल्पलेस नजर आता है। ये मोमेंट हाई एनर्जी भी है और थोड़ा शॉकिंग भी, क्योंकि यॉन क्लियरली वन स्टेप अहेड है। अब एंट्री होती है सबसे कूल एलियन की, पिगचिल। वो ब्रिज के ऊपर से उड़ता है, ब्लैक और डार्क ब्लू विंग्स के साथ, एक मॉथ जैसा अपीयरेंस। वो इजीली कार्स के आर पार फेस कर जाता है और अपनी आइस ब्रेथ से एक पूरी कार को सॉलिड फ्रीज कर देता है। उसकी पावर्स में है फ्लाइट, इनविजिबिलिटी, फेजिंग, और वो सब कुछ एफर्टलेस करता है। अब कुछ क्विक फनी शॉट्स आते हैं। बेन पिकल खा रहा है, बो टाई एडजस्ट करवा रहा है और एक टेनिस मैच भी चल रहा है। ये हल्के फुल्के मोमेंट्स व्यूअर्स को थोड़ा ब्रेक देते हैं इंटेंस एक्शन से। और फिर वापस आता है एक्शन। बेन फिर से बिग चिल में ट्रांसफॉर्म करता है और उड़ता है आसमान की तरफ। अंधेरे में एक एलियन लैंडस्केप और बिग चिल खड़ा है अपने डुप्लीकेट्स के साथ। उसकी आंखों से निकलती है एक बीम ऑफ लाइट और वो खुद को मिनी वर्जन्स में डुप्लीकेट कर लेता है। ये छोटे छोटे बिग चिल्स इधर उधर उड़ते हैं, केओस फैलाते हैं और दिखाते हैं कि बिग चिल कितना पावरफुल एलियन है। सीन का एंड होता है एक आइकॉनिक शॉट के साथ। बिग चिल और उसके डुप्लीकेट्स खड़े हैं एक मिस्टीरियस बैकड्रॉप में, रेडी फॉर एनीथिंग। जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिला तो उसने पहली बार गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक एलियन की शक्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा अस्तित्व था। हर बार जब बेन गोस्ट फ्रीक बनता, सेस्केयर और मजबूत होता गया। आखिरकार सीजन 2 के एपिसोड गोस्ट फ्रीक्ड आउट में, जब ओमनिट्रिक्स ने टाइम आउट किया, जैसे स्केयर बेन से अलग हो गया। अब वो आजाद था। उसका उद्देश्य था बेन का शरीर पाना, ताकि वो डे लाइट में सरवाइव कर सके और ओमनिट्रिक्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। बेन ने सनलाइट का इस्तेमाल करके उसे हराया और वो जलकर नष्ट हो गया। Guys, if you like the video, don't forget to subscribe. Till then, see you soon.